बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने एक जानकारी आप लोगों को दी थी कि जहाँ जहाँ पर सड़क बन रही है वहाँ पर बिना प्लान के कई कई माले बनाए जा रहे हैं। ऐसी जानकारी मिली, पता चला है कि एक एक बिल्डर को 10-10, 15-15 काम मिले हैं। बात 10 और 15 कामों की नहीं है, बात यह है कि उसमें मटेरियल कौन सा वापरा जाता है। सबसे पहले मेरा मुद्दा ये है कि जहाँ पर सड़क बन रही है, अगर वहाँ पर पुराने निर्माण पर जो ग्राउंड और फर्स्ट का निर्माण है उस पर अगर आपने 2 माले और बढ़ा दिए तो नीचे आपने प्लिंथ कितने माले की डाली थी और ये निर्माण कब का है। ऐसे पुराने जो 20-20 साल पुराने निर्माण हैं उस पर आप एक एक 2-2 स्लैब बना दोगे तो स्थिति भयानक हो जाएगी। मुझे जानकारी दी गई कि अब तक जो थी बिल्डिंगें गिर रही थी, बहुत सारी बिल्डिंगें, जिनमें पहले मैं नाम लूँगा, जय श्री कृष्ण बिल्डिंग आनंदपुर दरबार के सामने एक ठेकेदार ने ऊपर का माला बनाया। जब बिल्डिंग वालों ने विरोध किया तो उन पर खंडनी का केस, अब रहने वालों पर खंडनी का केस। दोस्तों, जो व्यापारी हैं जिनके ऊपर एनसी नहीं है, और हमारी पुलिस को भी धन्यवाद है कि कुछ ऐसे लोगों से मिल करके ऐसा काम करती है। खैर, बाद में तो जीत सच्चाई की होती है। अब बात यह है कि नीचे हमने जो प्लिंथ डाली है वो जितना हमने निर्माण किया उतनी डाली, ये जो आप निर्माण कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो जाहिर है इससे नुकसान होगा। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आप अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी रहेगी तो उसमें बिल्डर के हाथ कमज़ोर हो जाते हैं, और उसमें जब कभी वह कुछ ऊपर बनाएगा तो आपकी सही चाहिए, उसमें बिना सही के नहीं चाहिए। सब कलेक्टर ऑफिस के आसपास बहुत सारे कागज़ बनाने वाले हैं, ज़्यादा उसमें खर्च नहीं है। वह आप कराएंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी तो उसमें आपको बहुत सारे पावर आ जाते हैं। इस तरह से आपसे जो धोखाधड़ी की जाती है वो नहीं होगी। मैं ये बात बिल्कुल दावे के साथ सही तरीके से कह रहा हूँ कि जय श्री कृष्ण बिल्डिंग आनंदपुर दरबार के सामने जब माला बनाया गया तो वहाँ रहने वालों को धमकाया गया था और कुछ उन पर कार्रवाई भी की गई थी ले दे करके। अब मेरी जानकारी ये है, कुछ लोगों ने बताया कि अब तक बिल्डिंगें गिर रही थी, अब मार्केटों का बारी आ गई है। तो मुझे बताया गया कि बहुत सारे जो टीयर गेटर के निर्माण कुछ साल पहले बने हैं, जहाँ जिस स्लैब में निर्माणों में 8 mm 6 mm लोहा डाला गया है, अब उनके गिरने की बारी आएगी। लोगों ने कहा कि सबसे पहले आयुक्त को निकलकर ये जो निर्माण हो रहे उनको बंद कराना चाहिए। सबसे पहला काम ये होना चाहिए शहर में। ये 2500 साल में नहीं हो पाया है। फिर मुझे जानकारी दी गई कि पहले जो स्लैब भरे जाते थे उसमें 10 और 12 mm के सरिये डाले जाते थे, कॉलम में 16 और 20 mm के सरिये डाले जाते थे, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन आज जो 6 और 8 mm का लोहा डाला जा रहा है वह कितना दिन चलेगा। तो दोस्तों, ऐसे जो निर्माण हैं वह 20 साल भी नहीं चलेंगे, और जिन निर्माणों को लगभग 20 साल हो गए उनके गिरने की बारी आ जाएगी। उल्लासनगर की स्थिति कुल मिलाकर सुधारी नहीं जा रही है, बिगाड़ी जा रही है। ये जो काम कर रहे हैं ना, ये कोई 2000-5000 लोग हैं ऐसा नहीं है, ये 10, 15, 20 लोग हैं, और यहाँ की आबादी जो है 10 लाख के आसपास बताई जाती है। तो 10 लाख लोगों को ये 10-20 लोग सताते हैं और हमारा प्रशासन नहीं सुनता है, क्योंकि प्रशासन में जो लोग बैठे हैं उनको माल चाहिए। तो माल यहाँ से जो भी यहाँ पर आता है कह के कि मैं पोटली देकर आया हूँ, पोटली लूँगा, यहाँ पे वसूली करूँगा, और सालों साल ये सब चलता है।
कुल मिलाकर जहाँ पर आपके ऊपर माला बनाया जा रहा है, आपकी जान खतरे में है और आपकी जो प्लिंथ जो है वो कमज़ोर हो जाएगी और इस स्थिति में जो बिल्डिंग है वो गिरेगी, जिससे आपके परिवार को और आपको जान का खतरा है। आप जागृत हो जाइए, अपने बिल्डिंग को कोऑपरेटिव सोसाइटी कराइए। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहूँगा दोस्तों।